नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं चार भाइयों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। ये कहानी एक रहस्यमयी चिट्ठी से शुरू होती है और हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबकों में से एक सिखा जाती है। पूरी कहानी आप कह सकते हैं इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया में सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? क्या वो सोना चांदी जैसी दौलत है या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते? ये कहानी हमें इन्हीं दो तरह की दौलत के बीच का फर्क समझाती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मिलते हैं इसके हीरोज से, यानी उन चार भाइयों से जिनकी ये पूरी कहानी है। तो ये हैं हमारे चार भाई। सबसे बड़े प्रियांशु, जो बिल्कुल एक लीडर की तरह हैं। फिर आते हैं नीलांशु, जो बहुत सोचते हैं, एक विचारक। तीसरा है प्रियम, जिसे एडवेंचर से बहुत प्यार है। और आखिर में प्रीतेश, जो हमेशा खुश रहता है और सबको हंसाता है। स्वभाव में इतने अलग होने के बावजूद इनका जो भाईचारा था वो कमाल का था, एकदम अटूट। और अब कहानी में आता है एक मोड़, एक ऐसा मोड़ जो इनकी जिंदगी में एक नया रोमांच लेकर आता है। और ये सब शुरू होता है एक रहस्यमयी चिट्ठी से। सोचिए, एक दिन अचानक एक चिट्ठी आती है और लिफाफे पर बस इतना लिखा है, चार बहादुर भाइयों के लिए। अब जाहिर है इसे पढ़कर कोई भी सोचेगा कि भाई ये किसने भेजी है, इसके अंदर आखिर है क्या। उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। और जब उन्होंने चिट्ठी खोली तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। चिट्ठी में एक चैलेंज था और चैलेंज पूरा करने पर एक बहुत बड़े इनाम का वादा भी। अब ये सुनकर तो चारों भाई एकदम जोश में आ गए। उन्होंने फौरन इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो चैलेंज तो एक्सेप्ट हो गया है। अब भाइयों के सामने थी वो तीन मुश्किलें, वो तीन परीक्षाएं जिनका जिक्र चिट्ठी में था। देखते हैं कि वो इनका सामना कैसे करते हैं। ये तीनों टेस्ट असल में उनके तीन खास गुणों को परखने के लिए थे। पहला, उनका आपसी सहयोग। दूसरा, उनकी बुद्धि। और तीसरा, उनके दिल में बसी दया। चलिए एक एक करके देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। पहली परीक्षा थी टीम वर्क की। सबको मिलकर एक बड़ी सी पेंटिंग बनानी थी। प्रियांशु ने अपने लीडर वाले अंदाज में पूरा प्लान बनाया। नीलांशु, जो कि विचारक थे, उन्होंने आसमान बनाया। साहसी प्रियम ने नदी को उकेरा और खुश मिजाज प्रीतेश ने उसने अपनी कला से पूरी पेंटिंग में जान डाल दी, रंग भर दिए। मतलब ये देखिए कैसे अलग अलग टैलेंट जब मिलते हैं तो कुछ कमाल का ही बनता है। अच्छा, टीम वर्क तो दिखा दिया, अब बारी थी दिमाग की परीक्षा की। दूसरी चुनौती थी एक पहेली, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब उन्हें मिलकर ढूंढना था। और उन्होंने इसे सुलझाया कैसे? सबने अपना अपना दिमाग लगाया। नीलांशु ने पहेली की गहराई को समझा, प्रियम ने फटाफट कई आइडिया दिए और प्रियांशु ने सबको एक साथ जोड़कर सही जवाब तक पहुंचाया। ये उनकी मिलीजुली दिमागी ताकत ही थी। ये दिखाता है कि कोई भी मुश्किल हो, अगर अलग अलग नजरिए से देखें तो हल निकल ही आता है। दो पड़ाव तो पार हो गए। अब आई आखिरी और सबसे अहम परीक्षा, दया की। और देखिए किस्मत, उन्हें ये दिखाने का मौका भी तुरंत ही मिल गया। उन्होंने देखा कि उनकी एक बुजुर्ग पड़ोसन भारी सामान उठाने में बहुत परेशान हो रही हैं। भाइयों ने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। और बदले में उस महिला ने जो आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा, तुम ही असली पुरस्कार हो। ये शब्द कहानी के असली मतलब की तरफ एक इशारा थे, जो भाई जल्द ही समझने वाले थे। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, जहां चिट्ठी का राज खुलने वाला है और असली इनाम का मतलब भी समझ आने वाला है। तो जब वो घर वापस आए और उन्होंने फिर से वो चिट्ठी देखी, तब उन्हें असली बात समझ आई। असली इनाम कोई चीज नहीं थी, कोई खजाना नहीं था। असली इनाम तो वो गुण थे जो उन्होंने इस पूरे सफर में दिखाए थे, उनकी एकता, उनकी समझदारी और उनकी दया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर जिंदगी में असली जीत है क्या? क्या वो चीजें हैं जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, या फिर वो गुण हैं, वो अच्छाइयां हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं? शायद सबसे बड़ा खजाना वही है जो हमारे अंदर है, जिसे हम कमाते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं।